सीतापुर शहर के मोहल्ला आलमनगर में बीती देर रात चली गोलियां, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जांच पड़ताल में जुटी। फिलहाल पूरे इलाके में गोली चलने से दहशत का माहौल है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता अरुणेश अवस्थी। तो अरुणेश, बताएं कि शहर के आलमनगर मोहल्ले में किस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और मौके पर पुलिस पहुंची, क्या जाँच कर रही है? जी सर, ये काफी सनसनीखेज मामला शहर के आलमनगर से निकल कर देर रात आया था और जैसी की सूचना हम लोगों के पास आई थी और मैं मौके पर मैं पहुंचा भी था, तो वहां पर एक नशे में धुत शख्स जो है कई राउंड फायरिंग की बात कह रहा था और इसके बाद डायल 112 की सूचना होती है, पुलिस पहुंचना शुरू होती है, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते, काफी अफरा तफरी वाला माहौल वहां पर क्रिएट हो जाता है। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो जो आलमनगर में प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है, इसके सामने से एक सकरी सी रास्ता जाती है, उसमें अहमद रजा नामक शख्स का घर है और उसके द्वारा इस बात की जो है जानकारी दी जा रही थी कि जो है वह अपने परिवार के साथ घर के अंदर जो है खाना खा रहा था और इसी दौरान जो है उसके दरवाजे पर जो है फायरिंग होना शुरू हो जाती है और जब वो निकल कर देखता है तो वो जो अज्ञात शख्स थे वो फरार हो जाते हैं और इसके बाद डायल 112 को सूचना दी जाती है। शहर कोतवाली की टीमें वहां पर पहुंचना शुरू होती हैं। शहर कोतवाल अनु शुक्ला, इसके अलावा सीओ सिटी विनायक दामोदर भोसले वहां पर पहुंचते हैं, जांच शुरू होती है और उसकी ऐसे जानकारी देते हुए हमारे पास बाइट आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। खाना खा जा रहे और उससे पहले धम से हुई तो थोड़ा जाहिल गया। वो मेहरवा के बोला था फायर है कोई करी से, फिर दोबारा फिर तुरंत कर दी, फिर दोबारा फिर कर दी। जान नहीं पाए कौन था? जान नहीं पाए। अच्छा, अज्ञात लोग थे? अज्ञात। किसी झगड़ा चलता है तुम्हारा? नहीं। अच्छा, मेरा झगड़ा काहेगा? करते क्या हो? ये दुकान है, ये परचून की दुकान है, दुकान है। ऐसे कोई फायरिंग कर गया? कोई झगड़ा नहीं? कोई झगड़ा नहीं। तो आप देख सकते हैं सर, वो अहमद रजा नाम का जो शख्स है वो पूरा घटनाक्रम बयां कर रहा है। फिलहाल इस मामले में अब चूंकि अज्ञात शख्स से किसी की जानकारी नहीं थी तो पुलिस जो मौके पर पहुंची है वो जो है स्थानीय जो पड़ोस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन्हें खंगालने की कोशिश कर रही है। जी सर। अरुणेश, क्या जानकारी मिल पाई थी, क्या कौन वो शख्स है? पुलिस क्योंकि मौके पे जो है अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ सिटी जो शहर के हैं वो पहुंचे थे, वहां पर विनायक भोसले के साथ में शहर कोतवाल अनु शुक्ला पहुंचे थे, उन्होंने जांच पड़ताल भी की थी और बता रहे थे कि जिस तरह से जो है अब जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही, क्या खंगाला गया है? क्योंकि शहर में पूरी तरीके से अगर बात करें तो जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे वो तो किसी निवास के तरीके कहीं ना कहीं सीतापुर की जो ईगल कैमरे लगाए गए हैं शहर में, पुलिस के द्वारा बताया भी गया था कि अपराधियों पर जो है लगाम लगाने के लिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, ये सर काफी सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि तमाम पुलिसिया इंतजाम बनाए गए हैं, गश्त होती है और जो है ईगल कैमरे भी लगाए गए हैं, उसके बाद भी जो दबंग हैं और ये अराजक किस्म के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं। फिलहाल इस मामले में सर अगर मैं बताऊं तो जो वादी है अहमद रजा, क्योंकि यह शख्स खुद भी नशे में धुत था तो इसके आरोप संदिग्ध हो जाते हैं और फिर इसके बाद जब इसने निशान दिखाए वहां दरवाजे पर तो वो पुलिस उन निशानों को लेकर भी सवाल खड़े कर रही थी कि ये फायरिंग के निशान नहीं है। फिलहाल सीओ सिटी विनायक भोसले, शहर कोतवाल अनु शुक्ला वहां पर पहुंचे थे और बताया जाता है कि वहां पर एक खोखा जो है बरामद किया गया है और इसके बाद पुलिस जो है आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाल रही है और जो है आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा भी सीओ सिटी विनायक भोसले के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा ही उनकी एक बाइट हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। अभी रात्रि 10:15 बजे लगभग एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 पे, जिसपे उपरांत फिर मुझ द्वारा और साथ में हमारी जो पुलिस थाना कोतवाली नगर की पुलिस है मौके पे पहुंची। यहाँ पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए फायर किया है और यहाँ मौके पे जांच करने के बाद एक हमें खाली खोखा मिला है, जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे मतलब फायर हुआ है, लेकिन जबकि घर बंद था तो इसके कोई क्षति नहीं पहुँची है। और जब अभी फ़िलहाल सीसीटीवी और बाकी सारे चीज़ों का मतलब टेक्निकल एनालिसिस करके जब जो भी कोई इसमें ये लोग थे जिन्होंने नशे की हालत में ये फायर किया था, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी कर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं सर, पुलिस इस मामले में जो है दावा कर रही है। फिलहाल जैसा कि आपने मेंशन किया कि ये बड़े सवाल खड़े करता है कि शहर में ये काफी कोई आधी रात की बात भी नहीं थी, 11 साढ़े 11 का समय हुआ था, 10 पौने 11 का समय हुआ था और उस वक्त ये अराजक के लोग
एक जो है रिहायशी इलाके में जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो जाते हैं और पुलिस अभी खाली हाथ ही है। तो ये बड़े सवाल खड़े करता है। जी सर। बिल्कुल अनुरेश, सही आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि जिस तरह से ईगल कैमरे लगाए गए थे, पुलिस लगातार गश्त भी करती है और दबंगों के इस तरह से हौसले बुलंद हो गए कि वो ताबड़तोड़ फायरिंग करके चले रहे। फिलहाल पुलिस को खोखा बरामद हुआ है और उस खोखे के अनुसार पर पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि भी की है, लेकिन मौके पर सीओ सिटी विनायक भोसले पहुंचे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करने वाले हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का ये भी दावा है कि जल्द ही उन आरोपी जो होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा और मामले का खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये घटना होती है, मौके पर शहर कोतवाल, सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे पहले 112 डायल पहुंची थी और उसी के बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो आरोपी होगा जिसने ये गोली चलाई उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जी, थैंक यू।